हाय एवरीवन और नमस्कार सभी को। मैं ऋचा गिरी, मेरे चैनल लर्निंग विद ऋचा गिरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जेंडर सोशलाइजेशन। तो ये जेंडर स्कूल और सोसाइटी के प्लेलिस्ट का तीसरा वीडियो है। सबसे पहले हमने जेंडर, जेंडर रोल, जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, जेंडर बायस, ये सब से रिलेटेड एक वीडियो बनाया है जिसमें बहुत अच्छे से मैंने डिस्क्राइब किया है। सेकंड वीडियो है डिफरेंस बिटवीन जेंडर और सेक्स। तो ये दोनों वीडियो आप ज़रूर देखिएगा और यहाँ हम बातें करेंगे जेंडर सोशलाइजेशन के बारे में। तो जेंडर सोशलाइजेशन होता क्या है? तो जेंडर सोशलाइजेशन जो है वो एक प्रोसेस है जहाँ इंडिविजुअल्स, कोई भी पर्सन को इन्फॉर्म किया जाता है उनके नॉर्म्स के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में, कि उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए एज पर देयर सेक्स। अगर वो मेल हैं तो उनका बिहेवियर इस टाइप का होना चाहिए, फीमेल है तो इस टाइप का होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कब बताई जाती हैं? चाइल्डहुड में ही बताई जाती हैं ताकि उनका डेवलपमेंट अच्छे से हो। तो चाइल्डहुड डेवलपमेंट के दौरान ही ये चीज़ें अवगत करवाई जाती हैं। तो ये प्रोसेस है एजुकेट करने के लिए, उन लोगों को इंस्ट्रक्ट करने के लिए, मेल और फीमेल्स को, कि उनके नॉर्म्स क्या होने चाहिए, बिहेवियर क्या होना चाहिए, उनके वैल्यूज़ क्या होने चाहिए, बिलीव्स क्या होना चाहिए एज पर देयर ग्रुप। कि वो मेन है तो इस टाइप के होने चाहिए, वुमेन है तो ऐसा होना चाहिए। और ये डिपेंड करता है सोसाइटी टू सोसाइटी पे या कल्चर कल्चर पे। तो डिफरेंट सोसाइटीज़ और डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट नॉर्म्स होंगे, डिफरेंट बिहेवियर होगा मैन और फीमेल का, और डिफरेंट वैल्यूज़ होंगे, बिलीव्स पे डिफरेंट होगा। जेंडर सोशलाइजेशन प्रोसेस है जहाँ पे हम लर्न करते हैं कल्चर के अकॉर्डिंग जेंडर रिलेटेड रूल्स, एक्सपेक्टेशंस, नॉर्म्स, जैसा कि मैं अभी अभी हमने डिस्कस किया, मैंने आपको बताया। और जेंडर सोशलाइजेशन का जो कॉमन एजेंट्स है वो पेरेंट्स होंगे, टीचर्स होंगे, स्कूल भी होगा और मीडिया होगा। तो आगे देखते हैं एजेंट ऑफ जेंडर सोशलाइजेशन। तो यहाँ एजेंट में जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि एजेंट में क्या क्या होने चाहिए। तो कोई पर्सन भी हो सकता है जैसे पेरेंट्स, या कोई ग्रुप भी हो सकता है जैसे हमने स्कूल की बात की या पीयर की बात की या मीडिया की बात की। तो वो पर्सन और ग्रुप कोई भी हो सकते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं चाइल्ड के चाइल्डहुड डेवलपमेंट के दौरान, ताकि वो एक अच्छे वयस्क बन सके। अब हम देखेंगे एजेंट्स, प्राइमरी एजेंट्स। तो सबसे पहले पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स जो है वो चाइल्ड का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है चाइल्ड के लिए, उनके चाइल्डहुड डेवलपमेंट के लिए। तो बर्थ से जो पेरेंट्स है वो चाइल्ड को कम्युनिकेट करता है, उसको एक्सपेक्टेशंस दिलाता है या वो बताता है कि क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होते हैं, होने चाहिए एज अ चाइल्ड, और फिर बड़े होने के बाद क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होने चाहिए या सोसाइटी उनसे क्या आशा करेगी। तो अगर वो बॉय हैं तो क्या आशा करेगी सोसाइटी या कल्चर उनका, या अगर गर्ल है तो क्या आशा करेगा सोसाइटी या कल्चर उनका, कि उन्हें क्या क्या करना चाहिए, सोसाइटी के अकॉर्डिंग कैसे तालमेल बिठाना चाहिए। तो एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं अ सन में इंगेज इन मोर रफ हाउसिंग विद हिज फादर। तो जो सन है ज़्यादातर हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो फादर के साथ मिलके रफ हाउसिंग एक्टिविटी करे या हाउस के बाहर कोई एक्टिविटी करे। और मदर, सोसाइटी ये चाहेगा कि जो डॉटर है वो मदर के साथ हाथ में हाथ बटाए या मदर के साथ शॉपिंग करे या बाहर जाए। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है कि कोई कोई सोसाइटी की ऐसे रूल्स होते हैं। तो यहाँ जो चाइल्ड है वो लर्न करता है अपने पेरेंट्स से कुछ एक्टिविटीज़, या अ, कोई पर्टिकुलर चाइल्ड के लिए पर्टिकुलर टॉय होता है, जैसे बॉय के लिए कार वार लोग दिलवाते हैं, कार, ट्रक एटसेट्रा, और गर्ल्स को डॉल दिलवाते हैं। जो पेरेंट्स है वो एम्फसाइज करता है जनरल इक्वालिटी। तो ये डिपेंड करता है कि उसकी सोसाइटी क्या कह रही है, किस टाइप का इक्वालिटी की बात की जा रही है।
फिलहाल आजकल तो बहुत सारे चेंजेस देखने मिले हैं, लेकिन जो जेंडर सोशलाइजेशन का मतलब है कि एज पर द सोसाइटी जेंडर का क्या रोल होना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो पेरेंट्स हैं वो ब्रॉड थिंकिंग के आजकल तो हो रहे हैं, लेकिन गलती से क्या होता है कि वो जेंडर इक्वालिटी को तो मानते हैं, लेकिन गलती से वो स्टीरियोटाइप्स को बढ़ावा दे देते हैं, क्योंकि वो जेंडर सोशलाइजेशन के दबाव में रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर कोई लेडी है, उनकी कोई डॉटर है, तो वो लेडी चाहेंगी कि उनकी डॉटर पिंक सा पहने और वो सोफिस्टिकेटेड लगे, पिंक लगे, इस टाइप से थोड़ी डॉल टाइप लगे। तो ये एक रेनफोर्समेंट है जो कि जेंडर सोशलाइजेशन के दबाव में हो रहा है, क्योंकि वो उसको गर्लिश देखना पसंद करेगी। या फिर अगर गर्ल नहीं चाहेगी पिंक पहनना या ब्लैक या ब्लू पहनना चाहेंगी, तो उसकी मम्मा उसे फोर्स करेगी कि नहीं, ब्लैक या ब्लू तो बॉय पहनते हैं। तो सिमिलरली इसका अगर हम वाइस वर्सा देखें कि कोई बॉय है वो पिंक पहनना चाहे, तो उनकी मम्मा उसे अब बोलेंगी कि नहीं, पिंक तो गर्ल पहनती है, आप ब्लू पहनो या कोई और कलर पहनो। तो ये बाय मिस्टेक इनएडवर्टेंटली ऐसा रेनफोर्स किया जाता है स्टीरियोटाइप बिहेवियर, जो कि जेंडर सोशलाइजेशन के दबाव में पेरेंट्स कर जाते हैं। इसी से हम कुछ और भी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। जैसे अगर गर्ल गन लेना चाहेंगी, तो उसके मम्मी पापा मना करेंगे कि नहीं, ये तो बॉय लोग लेते हैं। या बॉय डॉल लेना चाहेगा तो मम्मी पापा मना करेंगे। या कोई और भी एक्टिविटी के बारे में कह सकते हैं, जैसे गर्ल बड़ी हो जाती हैं तो वो बाहर में जाना चाहती हैं। आजकल तो पेरेंट्स भेज भेज रहे हैं, लेकिन बहुत से पेरेंट्स ऐसा कहते हैं कि गर्ल है तो वो कहाँ जाएंगी, तो वो पेरेंट्स के साथ ही रह के पढ़ लें, कॉलेज अटेंड कर लें या कोई भी एजुकेशन ले ले, जबकि वो लोग बॉय को भेजने में कोई भी हेजिटेशन नहीं रखते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं स्टीरियोटाइप्स का एग्जाम्पल, जहाँ पे मिस्टेकनली जेंडर सोशलाइजेशन के दबाव में पेरेंट्स ऐसा कर बैठते हैं। आगे हम देखते हैं टीचर है। तो टीचर और स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर भी जो होता है, वो जेंडर सोशलाइजेशन को इन्फोर्स करता है। तो यहाँ पे जैसे मेल जो है और फीमेल है, वो डिफरेंट टाइप के बिहेवियर उनका होना चाहिए। एग्जाम्पल में जैसे जो जेंडर एक्टिविटीज़ के दौरान या डिसिप्लिनरी एक्टिविटीज़ के दौरान जो टीचर्स हैं वो स्टूडेंट्स को सेपरेट करते हैं कि इस साइड बॉयज़ रहेंगे या इस साइड गर्ल्स रहेंगी। या ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बॉयज़ को पार्टिसिपेट कराने के लिए बोला जाता है, और डांसिंग, सिंगिंग एट्सेट्रा में गर्ल्स को पार्टिसिपेट कराने बोला जाता है। तो इस तरीके का टीचर्स का बिहेवियर कि वो सेपरेट कर रहे हैं बॉयज़ को इस तरीके से और सेपरेट कर रहे हैं गर्ल्स को इस तरीके से, तो बॉयज़ और गर्ल्स के मन में ये चीज़ें आने लगती हैं, तो वो इस तरीके से जेंडर सोशलाइज होने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वो गर्ल हैं तो वो सिंगिंग में ज़्यादा अच्छा कर सकती हैं, डांसिंग में, और बॉय हैं तो उन्हें वो सब एक्टिविटी में ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं जो कि उनके टीचर्स बोल रहे हैं। तो वो अपने आप को सोशलाइज करने लगते हैं, जेंडर सोशलाइज। आगे हम देखते हैं पीयर। तो जो पीयर है, पीयर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जेंडर सोशलाइजेशन में। यहाँ जो चिल्ड्रन है वो सेम पीयर के साथ खेलते हैं, और इसी दौरान जो इंटरेक्शन होता है उनका, जैसे अगर कोई बॉय रो रहा है तो दूसरा बॉय कहता है कि अरे यार, रोने की क्या ज़रूरत है, ये तो गर्ल्स करती हैं, हम बॉयज़ नहीं करते हैं। या फिर जैसे गर्ल्स अगर किसी से फाइट कर रही हैं और किसी को वो मुक्का मार रही हैं या थप्पड़ मार रही हैं, लेग से जैसे भी मार रही हैं, तो वो ये दूसरी गर्ल्स कह सकती हैं नहीं यार, हम मार नहीं सकते, हमें प्यार से बताना होगा, क्योंकि मारने पीटने का काम तो बॉयज़ करते हैं। तो इस तरीके से एक मानसिकता बन जाती है उनके अंदर, वो इस टाइप से सोशलाइज्ड होने लगती हैं, या बॉयज़ भी इस टाइप से सोशलाइज्ड होने लगते हैं कि वो बॉय हैं तो ऐसा बिहेवियर होना चाहिए, और गर्ल्स हैं तो ऐसा बिहेवियर होना चाहिए। तो मैंने इस वे में एग्जाम्पल दिया, और भी कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल हो सकते हैं जो आप खुद सोच के देख सकते हैं। तो इस तरीके से पीयर इंटरेक्शन का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है जेंडर सोशलाइजेशन में। आगे हम देखते हैं मीडिया। तो मीडिया में जैसे मूवीज़ या टीवीज़ या बुक्स,
वो चिल्ड्रन को बताती हैं कि उन्हें कैसा होना चाहिए, किस टाइप के बॉय को होना चाहिए या गर्ल को किस टाइप का होना चाहिए। जैसे कोई फ़िल्म में अगर दिखाएगा, 2 फीमेल कैरेक्टर दिखाएगा, एक को दिखाएगा बहुत ब्यूटीफुल है और पैसिव है, बहुत पॉजिटिव हीरोइन है, और दूसरे को दिखाएगा बहुत अगली है और एक्टिव विलेन है। तो यहाँ पे जो सिंपैथी होगी वो ब्यूटीफुल और जो पॉजिटिव होगी या पैसिव होगी हीरोइन उसके तरफ होगी, कि वो बहुत डेलिकेट है, ब्यूटीफुल है, सारे काम पोलाइट वे में कर रही है। तो यहाँ पे ये धारणा बन रहा है दर्शकों में भी कि जो हीरोइंस हैं या जो फीमेल कैरेक्टर है वो ब्यूटीफुल हो, पोलाइट हो, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और जो विलन, एक्टिव विलन है, अगली है, उसको अगर सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो ये जो फीमेल हैं, वुमेन हैं, ये इस टाइप से सोशलाइज होने लगती हैं कि वुमेन को ऐसा ही होना चाहिए जैसे पब्लिक एक्सेप्ट कर रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मीडिया जेंडर सोशलाइजेशन में। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। मैं हमेशा रेडी हूँ हेल्प करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।